हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को भगवान कृष्ण के अवतार दिवस यानी कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी अजमा। इस दिन माता यशोदा और माता देवकी को विशेष तौर पर अजमे का भोग लगाया जाता है। इसे हम ऑर्डिनरी डेज में भी बना सकते हैं और हमें इसे बनाना भी चाहिए क्योंकि ये टेस्टी तो होती ही है, साथ ही साथ अजवाइन के साथ जब गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये इसे औषधीय गुण भी दे देता है। फ्रेंड्स, आज मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से बनाना बताऊंगी। और कैसे हैं मेरे फूडीज? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने, खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। अजमा बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अजमा लिया है और इस अजवाइन को हमने इस तरह से मिक्सी में बिल्कुल फाइन पीस लिया है। 100 ग्राम अजवाइन के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसको भी आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने बारीक अच्छे से तोड़ लिया है। और गुड़ मैंने यहाँ देसी गुड़ काम में लिया है। इसके अलावा अब हम जो जो चीज़ें डालेंगे उसमें ये गोटा कहते हैं या गोला कहते हैं, सूखा नारियल भी कह सकते हैं। तो या तो हम इसको मिक्सी में पीस लें या मैंने जो नारियल का बूरा होता है उसको काम में ले सकते हैं। तो ये 1 प्याला नारियल का बूरा लिया हमने। अगर आप नारियल का बूरा नहीं लेते हैं तो इस तरीके से गोले को मिक्सी में पीस भी सकते हैं। ये गोंद लिया है हमने, इस तरह से गोंद था, उसको थोड़ा सा पहले हमने इमाम दस्ते में कूट लिया या आप मिक्सी में जर्क दे करके बिल्कुल 1-1 सेकंड के लिए ऑन करके मिक्सी को पीस लें। इस तरह से आप टुकड़ों में रखें। ध्यान रहे इसको पीसते समय बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसका बारीक चूरा नहीं बनना चाहिए। तो मैंने या तो आप इमाम दस्ते में कूट लें या मिक्सी में पीसें तो इसको जर्क दे करके इस तरह से बारीक टुकड़े कर लें। 1 प्याला बादाम लिया था, बादाम को भी मिक्सी में जर्क देके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने पीस लिया। 1/4 प्याला मैंने खसखस ली है, ये भी हम मिलाएंगे इसमें क्योंकि हम जन्माष्टमी के लिए बना रहे हैं ये अजमा। तो यहाँ पर मैंने जो सेगार का आटा यूज़ किया है तो मैंने यहाँ पे ये सिंघाड़े का आटा लिया है, तो लगभग आधा प्याला के बराबर सिंघाड़ा आटा लिया है। अगर हम ऑर्डिनरी डेज के लिए बनाएं तो हम गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और अगर डिलीवरी के लिए बनाते हैं तो उसमें हम आटे का यूज़ भी नहीं करते और इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट से ही बनाते हैं और इसमें से हम घी यूज़ करेंगे। तो अब हम अजमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई को रख दिया है और इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी हमें इतना डालना है जिसमें कि हमारा आटा बहुत आराम से सिक जाए और थोड़ा घी उससे ज़्यादा होना चाहिए। घी की क्वांटिटी हम घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम हलवे के लिए आटा सेकते हैं उससे हमें कुछ ज़्यादा घी चाहिएगा इसमें। इस तरह का 1 प्याला जो लगभग 100 ग्राम के बराबर घी है अभी हमने डाला है इसमें। और अब सबसे पहले हम आटा सेकेंगे। तो हम धीरे आंच पे आटे को सेकेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से घी में आटा आराम से सिक रहा है। ये मीडियम लो फ्लेम पे हम आटे को अच्छा सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आटे को हमें अच्छे से सेकना है। आप देख रहे हैं कि घी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिया है क्योंकि ये मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बनाना सिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे गोंद के फूले अलग से नहीं निकाले, इसलिए हमने यहाँ पर घी पहले से ही ज़्यादा लिया और अब हम इसी में गोंद के फूले निकालेंगे। तो ज़्यादा घी होने से आटा भी हमारा बहुत बढ़िया सिक जाएगा और अलग से फूले निकालने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आटा सिकने की पहचान यह है कि आटा हल्का होकर के ऊपर आने लग जाएगा, आटा एकदम हल्का हो जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी। ये इसका इंडिकेशन है कि आटा सिक गया है। वैसे हम ये सेगार के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ सिंघाड़े का आटा लिया, राजगीरे का आटा भी ले सकते हैं। वैसे ये गेहूं के आटे में बहुत ही टेस्टी बनता है। हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बना रहे हैं इसको, भगवान को भोग लगाएंगे। धीरे आंच पे आटे को सिकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये आटा देखिए आप, कलर चेंज हो गया इसका, बहुत बढ़िया सिक गया आटा।
अब हमने जो गोंद तोड़ के रखा था वो गोंद इसमें मिला लेते हैं। ऐसा करने से हमको अलग से फूले निकाल के रखने की जरूरत नहीं रहती। गोंद को एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसमें सारे गोंद फूल जाने चाहिए। अब हम इसमें गुड़ को मेल्ट करेंगे घी में। तो घी हमारा सारा खत्म हो गया। अब टेम्परेचर को कम कर रही हूँ और गोंद को इस तरह से साइड में कर देते हैं और थोड़ा सा घी बीच में और डालते हैं। इस तरीके से मैंने लगभग 1.5 प्याला घी ले लिया है, 150 ग्राम। और अब जो हमने गुड़ लिया था वो इस घी में डालेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से घी में मेल्ट होने देंगे। इसलिए आप अजमा बनाते समय थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें तो हमें 2-3 बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो फिर हमें अलग से घी गुड़ को मेल्ट करने के लिए अलग कढ़ाई लेके मेल्ट करना पड़ता है, फूले भी अलग निकाल के रखने पड़ते हैं। तो मैंने एक साथ सारा इसी में कर लिया। ये इजी भी रहता है, फटाफट भी बन जाता है। इस तरीके से आप दबा दबा के गुड़ को अच्छे से पिघला लें। इसको हम वैसे भी ऑर्डिनरी डेज में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मिठाई है और इसको महीने में एक बार खा ही लेना चाहिए। ये हमारे पूरी बॉडी की सफाई भी कर देता है, ब्लड को साफ करता है और सर्दियों में तो ये विशेष तौर से खाया जाता है। गुड़ को पिघलने के बाद में हमको गैस को तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि अगर गुड़ को ज़्यादा पकाया जाएगा तो ये बहुत कड़क हो जाता है। आप देख रहे हैं गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा अजमा पीसा हुआ है वो इसमें मिला लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है अब हमें और सबको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब बादाम भी मिला लेते हैं, खसखस भी मिला लेते हैं और नारियल भी मिला लेते हैं और फ्लेम को अब बंद कर देते हैं। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि अभी हमारी सारी चीज़ें बहुत गर्म है, तो इनको गरम गरम में अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी जगह में गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, तो एक बार हम बहुत अच्छे से हिला लेते हैं। अगर आपको सॉफ्ट अजमा भाता है तो आप गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाएं और अगर आपको थोड़ा सा कड़क पसंद करते हैं आप तो हम गुड़ की चाशनी को हल्का सा 1 मिनट के लिए और पका सकते हैं। गुड़ को आपको बहुत ही फाइन तोड़ना है, अच्छा सा पीसना है गुड़ को, ताकि उसके गुड़ डालते ही घी में फटाफट मेल्ट हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे यहाँ थोड़ा सा हार्ड अजमा पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको फ्लेम को ऑन करके और चाशनी को हल्का सा पकाया है। वैसे तो ये अजमा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए आप। और अगर आपको ज़्यादा घी वाला पसंद है तो अभी भी हम इसमें गरम घी करके डाल सकते हैं। तो ये अजमा बन करके बिल्कुल तैयार है और इसको हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रखेंगे। तो इसको ठंडा होने के बाद में ही हम पैक करेंगे और सर्व भी हम इसको ठंडा होने के बाद में ही करेंगे। तो लीजिए, तैयार है सर्व करने के लिए अजमा। इसे अब हम सर्व करते हैं।